खुशामदीद। आज के इस गुफ्तगू में हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान में एक कामयाब कारोबार की कानूनी बुनियादें कितनी अहम होती हैं और उन्हें कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। देखें, हर बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए एक ठोस कानूनी बुनियाद की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कारोबारी लोग इन अहम सतूनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो उन्हें मुस्तकबिल के बड़े खतरात से बचा सकते हैं। तो आज हम 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले बिजनेस का खाका, फिर देखेंगे कि वाज़े मुआहदे कैसे बनते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि वादे टूटने पर क्या होता है, कानूनी पेचीदगियों को समझेंगे और आखिर में एक प्रोएक्टिव यानी पेशगी कानूनी ढाल पर बात करेंगे। तो चलें बिल्कुल शुरू से बात करते हैं। पहला हिस्सा, कारोबारी खाका। ये वो बुनियाद है जो पहले दिन से ही ये तय करती है कि आपका बिजनेस कानूनी तौर पर क्या है और कैसे काम करेगा। तो सवाल यह है कि बिजनेस का सही ढांचा या स्ट्रक्चर इतना अहम क्यों है? वो इसलिए कि यही चीज़ तय करती है कि कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी, टैक्स कैसे लगेगा और मुल्कियत का कंट्रोल किसके पास होगा। ये आपकी तरक्की की बुनियाद है। इसीलिए बेहतर यही है कि शुरू में ही लीगल ब्रिज LLP जैसे माहिरीन से रहनुमाई ले ली जाए ताकि मुस्तकबिल की बहुत सी परेशानियों से बचा जा सके। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, हाथ मिलाना यानी वाज़े मुआहदा। आपके कारोबार का हर बैरूनी ताल्लुक, चाहे वो सप्लायर के साथ हो या गाहक के साथ, एक अच्छे मुआहदे पर ही टिका होता है। अच्छा, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जो रूह होती है ना, वो है कंसेंसस एड इडम, जिसका मतलब है जहनों का मिलाप, यानी दोनों पार्टीज एक ही बात पर एक ही मतलब में मुत्तफिक हों। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपनी गाड़ी बेच रहा है और खरीदार ये समझ रहा है कि वो मोटरसाइकिल खरीद रहा है, तो उनके दरमियान कोई मुआहदा नहीं है। बिल्कुल, इसका सीधा साधा मतलब यही है कि सब एक ही सफ़े पर हैं। इसीलिए तहरीरी मुआहदा यानी रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज़रूरी हैं। वो इस बात का सबूत होते हैं कि सब एक ही बात समझ रहे हैं और हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों और हकूक का ठीक ठीक इल्म है। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में स्मेटा जैसे इदारे मौजूद हैं जो छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को अच्छे मुआहदे तैयार करने में रहनुमाई फराहम करते हैं। तो स्मेटा कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये 4 कदम उठाएं। सारी मालूमात इकट्ठी करें, कोई सैंपल देखें, अपना ड्राफ्ट लिखें और सबसे अहम, किसी कानूनी माहिर से उसे चेक करवाएं। याद रखें, बाद में किसी झगड़े को सुलझाने के खर्चे से कहीं बेहतर और सस्ता है कि शुरू में ही लीगल ब्रिज LLP जैसे किसी प्रोफेशनल से मशवरा कर लिया जाए। लेकिन तब क्या हो जब कोई एक पार्टी अपना वादा पूरा ना करे? देखें, कानून बुनियादी तौर पे उन नुकसानात पे फोकस करता है जिन्हें पैसों में गिना जा सके, यानी पेक्यूनरी लॉस। इसका मतलब है कि आपको बराए रास्त कितना माली नुकसान हुआ, जबकि गैर मालियाती नुकसानात जैसे जहनी तकलीफ, कमर्शियल मुआहदों में इनकी तलाफी बहुत कम ही होती है। बिल्कुल, कानून का मकसद यही होता है कि जिस पार्टी का नुकसान हुआ है उसे माली तौर पर वहीं पहुंचा दिया जाए जहां वो होती अगर कॉन्ट्रैक्ट ना टूटता। इस तरह के तनाज़ात को हल करने के लिए गहरी महारत की ज़रूरत होती है और यहीं पर लीगल ब्रिज LLP जैसी माहिर फर्मों का किरदार बहुत अहम हो जाता है। हमारा कानूनी निज़ाम खुद भी काफ़ी पेचीदा हो सकता है। आइए इसे पेशावर हाई कोर्ट के एक हकीकी केस से समझते हैं। तो हुआ ये कि एक बिजनेस का 2016 का टैक्स ऑडिट चल रहा था कि उन्हें 2017 और 2018 के लिए दोबारा ऑडिट का नोटिस मिल गया। लेकिन फिर एक नया कानून आ गया जिसने इस तरह के मुसलसल ऑडिट्स को रोक दिया। अदालत ने फैसला दिया कि ये नया कानून जारी ऑडिट पर भी लागू होगा और उन नोटिस को कैंसिल कर दिया। ये केस बताता है कि कानून कैसे बदलते हैं और कारोबार की हिफाजत कर सकते हैं। तो इससे सबक क्या मिलता है? यही कि कानून को जानना अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। लीगल ब्रिज LLP जैसी एक स्ट्रेटेजिक लीगल टीम जो कानूनी तब्दीलियों पर नजर रखती है, आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत अहम साबित हो सकती है। और ये हमें अपने आखिरी और शायद सबसे अहम नुक्ते की तरफ लाता है, यानी मसाइल होने का इंतजार करने के बजाय पहले से ही कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करना। अब जरा बात करते हैं प्रोएक्टिव कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की। जरा लीगल ब्रिज LLP जैसी एक टॉप फर्म के कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। मिसाल के तौर पर ये नंबर 98%। ये है इनकी केसेस में कामयाबी की शरह। इतनी ऊंची शरह को इत्तेफाक नहीं होती। ये गहरी महारत, मोहतात तैयारी और अपने क्लाइंट्स के लिए जीतने की हिकमत अमली को जाहिर करती है। अच्छा, और तजुर्बे का क्या? ये अदद देखें, 23,000 से भी ज्यादा। ये वो केसेस हैं जो उन्होंने कामयाबी से निपटाए। इसका मतलब है कि उन्होंने हजारों क्लाइंट्स के लिए हर तरह के कानूनी चैलेंजेस को कामयाबी से हल किया है। ये तजर्बे की वो गहराई है जो ज़हनी सुकून देती है। देखें, कानूनी पार्टनर का इंतखाब सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। जैसा कि इस टेबल में नजर आ रहा है,
एक अकेले वकील या एक आम लॉ फर्म के मुकाबले में लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी आलमी सतह की फर्म मुकम्मल कवरेज और मुनज़्ज़म रिस्क मैनेजमेंट फराहम करती है। ये एक हकीकी शराकतदारी है। इनका फलसफा है ख्याल रखें, तैयारी करें, जीतें। इस तरह की सोच एक ऐसी कमिटमेंट को जाहिर करती है जो सिर्फ कानूनी मशवरे से कहीं आगे एक हकीकी पार्टनरशिप तक जाती है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि प्रोएक्टिव कानूनी मदद कोई खर्चा नहीं है। ये सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और तरक्की में एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको इस चीज़ पर फोकस करने का मौका देती है जो सबसे अहम है, यानी अपने कारोबार को बढ़ाना। तो अपने बिजनेस के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं, एक प्रोफेशनल लॉ फर्म से मशवरा करें और एक प्रोएक्टिव कानूनी ढाल तामीर करें। लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी फर्म के साथ शराकतदारी आपके कानूनी और माली मुस्तकबिल को महफूज बनाने की तरफ एक फैसलाकुन कदम हो सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए उनकी वेबसाइट विजिट करें।